नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर निर्माण कार्य चल रहा था, जिस दौरान वहां पर व्यापारी और साथ में कई लोग चिंतित नजर आए। उनको ये था कि कहीं उनका जो है व्यापार का कार्य न छिन जाए, क्योंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और उचित तौर पर तोड़फोड़ भी की जाएगी, जिसके लेकर छोटी काशी के निर्माण कार्य में भी लोगों ने कहीं ना कहीं आपत्ति जनाई और जिस वहां पर व्यापारी जो है धरने पर बैठ गया। आपको बताया, इस दौरान वहां पर कई जो समाज सेवी है, कार्यकर्ता और भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जो वहां के अधिकारी है और राजस्व विभाग की जो टीम है, साथ में जिलाधिकारी को उन्होंने दोषी ठहराया है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं और जो वहां के निजी आवासीय लोग हैं, उनकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जो हमारी बात है अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आजकल लोगों की सबसे बड़ी जो सवाल दिमाग में है वो है रोजी रोटी का। जो वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। अगर निर्माण कार्य होगा तो तोड़फोड़ निश्चित तौर पर होगी, तो व्यापारी अपना व्यापार लेकर कहाँ जाएंगे। साथ में मुआवजों की मांग को लेकर भी लोगों ने अपनी बात रखी। उस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात कही और उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी चीजों को लेकर अधिकारियों को दोषी ठहराया और उनका ये कहना है कि हमारी बात किसी भी तरह से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और हमें इस चीज की उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी तो हमें मुआवजे के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है उनको भी कहीं ना कहीं राहत देने का कार्य सरकार करेगी। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए नवीन गिरी के साथ मोनू जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, सरकार के द्वारा जो आम जनमानस का उत्पीड़न किया जा रहा है कॉरिडोर के नाम पर। कॉरिडोर बने अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सार्वजनिक करें नक्शे को। आदमी को ये तो पता रहे कि उसकी कौन सी चीज़ जानी है, कौन सी चीज़ नहीं जानी है। और ये भी हो सकता है कि सरकार के द्वारा इस कॉरिडोर की आड़ में कहीं आप वैध ज़मीनों को अवैध बना करके कॉरिडोर बनाने का प्रयास कर रहे हो। उसी के लिए आम जनमानस यहाँ बैठा हुआ है और आम जनमानस की लड़ाई हम सभी लोग यहाँ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और किसी के साथ कोई भी किसी तरीके का गलत उत्पीड़न ना हो। कॉरिडोर बने, फिर मेरा कहना अच्छी बात है, लेकिन नक्शे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जिन व्यापारी भाइयों की दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिनके स्थान चिन्हित किए गए हटाने के लिए, उनको ये बताया जाना चाहिए नक्शा सार्वजनिक करने के बाद कि उनको कहाँ उस दुकान को दोबारा स्थान मिलेगा, कहाँ उनका जो है चिन्हीकरण होगा, कहाँ उनको दोबारा अलॉटमेंट होगा। ये सारी चीज़ें सरकार और प्रशासन की तरफ से क्लैरिटी के साथ जनता के समक्ष रखी जानी चाहिए। और फिर मेरा कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर आम जनमानस का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे नेता भी हैं शहर के अंदर जिनके अवैध बने हुए हैं तीर्थ क्षेत्र के अंदर। पहले उन पर भी सरकार को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि आम जनता को लेकर के आप पहले आप जो है उसको आप चिन्हित कर दें, उसको नोटिस बगैर नोटिस भेजे। मेरे संज्ञान में कई चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिसमें कई वर्षों से धर्मशालों पर लोग जो रह रहे हैं उसका टेक केयर कर रहे हैं, 20-20 वर्षों से हैं, 30-40 वर्षों से हैं, लेकिन बिना नोटिस के आपने उन्हें ये कह दिया कि आप उसको 4 बजे तक 5 बजे तक खाली कर दें। ऐसी कोई नोटिस नहीं है क्या सरकार की तरफ से? किसी को कुछ भी खाली कराने से पहले सरकार को उसको नोटिस देना चाहिए, उसको तामील कराना चाहिए, उसके बाद उसको एक समय देना चाहिए निर्धारित 2 हफ्ते का, 1 महीने का, ताकि वो वहां से हटके अपना स्थायीकरण कहीं कर सके। मेरा कहना है कि आप किसी की भी वैध जमीन को, किसी भी स्थान को आप अवैध ठहरा देंगे और कॉरिडोर के नाम पर आम जनमानस का उत्पीड़न करेंगे। शहर का जो शरणार्थी है, जो कई वर्षों से यहाँ पे रहने वाला है, उसको आप क्या चाहते हैं कि शरणार्थी से अशरणार्थी बना देंगे क्या? ये तीर्थ क्षेत्र का हमारा भाई, बंधु, माताएं, बहनें, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज की डेट में कोई अस्वस्थ है, कोई चल नहीं पा रहा, कोई विकलांगता के दौर में, कईयों के इलाज चल रहे हैं, उनको आप एकदम से इतनी बड़ी टेंशन दे देंगे और उसके बाद वो इस शहर में जाके कहाँ बसेंगे? उनके लिए क्या शरणार्थी बेस कैंप बनाया जाएगा गोला शहर के अंदर कि उस कैंपों में जाकर के रहेंगे वो लोग? तो इससे पहले सरकार को उनके स्थायीकरण का भी हिसाब करना चाहिए, मुआवजे का भी, कितना मुआवजा आप दे रहे हैं उसको भी सार्वजनिक करें और साथ ही साथ नक्शे को सार्वजनिक करें। जो आम जनता की मांग है कि कॉरिडोर का नक्शा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नक्शा सार्वजनिक करने के बाद ये देखा जाएगा कि बात ये नहीं कि नक्शा सार्वजनिक कर देगी सरकार तो उसके बाद हम सब मान जाएंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा कि वैध जमीन को कहीं आप अवैध ठहराने का प्रयास तो नहीं कर रहे और उस वैध जमीन पर आप कॉरिडोर बनाने का निर्माण कर रहे हैं, जिसको आप अवैध घोषित करके आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो मेरा फिर वही मांग है कि आम जनमानस का उत्पीड़न सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी वैध जमीन को अवैध जमीन ठहरा करके आप उस पर कॉरिडोर बनाने का प्रयास ना करें। और शहर के ही लोगों को, जो यहाँ के स्थायी हैं, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से यहाँ रह रहे हैं, ये अन्य देशों से आए हुए शरणार्थी नहीं है जो यहाँ बेस कैंप में रहे, उनकी आप वो स्थिति करने वाले। ये आम जनता अगर परेशान नहीं है, तीर्थ क्षेत्र का वासी, सारे जनप्रतिनिधि लगभग यहाँ शहर के अंदर जो भी हैं वो यहाँ मौजूद हैं मुझे लगता है। और जो भी समाज सेवी हैं, आदरणीय हमारे सभासद साहब हैं राजेश अवस्थी जी, आदरणीय विपिन मिश्रा जी आए हुए हैं हिंदू युवा वाहिनी से, आदरणीय हमारी बड़ी बहन डॉक्टर प्रीति वर्मा जी यहाँ लगातार बैठी हुई हैं, आदरणीय राजीव अवस्थी जी व्यापारी घर से बैठे हुए हैं। व्यापार मंडल को भी साथ आना चाहिए। ये व्यापार मंडल की लड़ाई
लड़ाई है और 3 व्यापार मंडल शहर के अंदर चल रहे हैं, एक भी व्यापार मंडल यहाँ उपस्थित नहीं है। आदरणीय राजेश अवस्थी सभासद जी अभी बता चुके हैं, मुझे संज्ञान में ला चुके हैं कि मैं 3 बार व्यापार मंडल के अधिकारियों से पदाधिकारियों से आदरणीय अरुण अवस्थी जी व्यापार मंडल के आ चुके हैं कि यह जो है व्यापारी गणों की लड़ाई है, उन सबको यहाँ आना चाहिए और सबके साथ बैठ करके इस योगदान में अहम जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें साथ दें और साथ ही साथ एसडीएम साहब और डीएम साहब से कैसे चीज़ें होंगी उसके लिए आकर के संज्ञान लें, उसका ज्ञापन लें, बात सुने सभी आम जनमानस की। यही मेरी जो है टिप्पणी है। मैं सिद्धार्थ शुक्ला बस अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आपसे का निर्माण हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो वार्ड के लोग निष्कासित किए जा रहे हैं, इनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करा दें। बाकी मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बाकी बहन जी से आप बात कर लीजिए। अच्छा, ऐसा भी मामला संज्ञान में है कि नगर पालिका द्वारा नोटिस भी दी गई है? हाँ, नोटिस दी गई। हाँ, नोटिस दी गई है। उसमें टाइम भी दिया गया है कुछ? हाँ, 7 दिन का टाइम दिया गया था ना। आप बताओ, जो 50 साल से वहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं और उसको 7 दिन में आप बेघर कर देंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कराएंगे? भाई कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए उसके लिए, कहीं ना कहीं उसका परिवार पालन पोषण उस दुकान से हो रहा है। कहाँ वो सामान जाके रखेगा, कहाँ वो रहेगा जाके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। यही मांगों लेके बैठे हुए हैं। बाकी बहन प्रीति पांडे जी बैठी हैं, उनसे बात करें। नमस्कार भैया। हम लोग सभी लोगों की ये मांग है कि जो मंदिर का रकबा है, सबसे पहले उस पर जो अतिक्रमण है और प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण है, मात्र करघे से 7-8 कदम की दूरी पर अतिक्रमण किया हुआ है, वो सबसे पहले वो अतिक्रमण हटे और जो मंदिर का रकबा है वो सार्वजनिक कर उस पर जो भी निर्माण है वो ध्वस्त किए जाएं। दूसरी हमारी मांग है कि जो दुकानदार या जो मकान मालिक हैं, जो वैध रूप से वहाँ पर हैं, काबिज़ हैं और जिनके पास पेपर्स हैं, तो उनको उनका मुआवजा या दुकान के बदले दुकान दी जाए, ताकि वो जो 7 दिनों का नोटिस है वो पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। क्योंकि आप भी सोचिए कि किसी व्यापार को जमाने में बरसों लगते हैं और आप केवल 7 दिन की नोटिस पर आप कैसे उन्हें हटा सकते हैं। आज सभी के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, किसी के घर में शादियां हैं, किसी के यहाँ बीमारी है, तो ऐसे में केवल 7 दिन का नोटिस जो है वो न्यायोचित नहीं है। तो और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि उनका निजी स्वार्थ उसमें निहित था, उन्होंने गलत जानकारी दी है। पूरा गोलावासी ये चाहता है कि यहाँ पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो, जिसको मात्र सौंदर्यीकरण तक सीमित किया गया है और जिनकी दुकानें या मकान जद में आए उनको बस उनका अल्टरनेटिव दे दिया जाए। और सभी बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। यहाँ क्या 7 दिन से मतलब ज़्यादा भी चाहती है यहाँ की जनता? देखिए, आप खुश हो सकते हैं, किसी व्यापार को जमाने में बरसों लगते हैं, तो 7 दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं है। आप महीने 2 महीने का नोटिस दीजिए और उनको अल्टरनेट व्यवस्था दीजिए, उनका व्यापार जमाने का उनको समय दीजिए, तब आप कार्रवाई करिए तो बात उचित लगती है। और सभी लोग खुश हैं कि हमारे यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि सभी लोग चिंतित हैं कि हमारे कॉरिडोर को रोका जा रहा है। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही बात नहीं पहुँचा रहे हैं, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ उनमें निहित है। और मुझे लगता है कि जो ये कब्जेदारी प्रथा है वो भी अब समाप्त होनी चाहिए। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के ये संज्ञान में आएगा, आप मेरा विश्वास करिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे ही उनके संज्ञान में आएगा कि यहाँ की जनता परेशान है और यहाँ पर जो मंदिर का रकबा ही कब्जा मुक्त नहीं किया जा रहा है, वो निश्चित ही संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द ही कार्रवाई होगी। और इसी आश्वासन पर हम लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं।